वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज मैं रिएक्शन करने वाला हूँ कहानी, जैसे बच्चे ट्यूटोरियल देखते हैं ना, कहानी वीडियोस वगैरह। एक गांव में ऐसा था, एक गांव में वैसा था, एक गांव में बारिश नहीं आ रहा था। ऐसे ही एक कहानी वीडियो आज मैं प्ले करने वाला हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताना। मैं उसी के लिए डेली वीडियोज़ बनाता रहूँगा, कहानी के ऊपर ही रिएक्शन वीडियो बनाता रहूँगा। आप देख सकते हो। चलो शुरू करते हैं। अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक और कमेंट करो गाइस। चलो शुरू कर। बारिश के ऊपर, जैसे बारिश आता है तो घर में सोचते हैं ना, क्या कुछ चटपटा खाने के लिए बन जाता तो बड़ा मज़ा आ जाता। उसी के ऊपर ये टॉपिक है कहानी का। अब आई होप आपको अच्छा लगेगा, ये पूरा एंड तक बाहर हल्की बारिश हो रही है। सुखदेव दरवाजे के सामने बैठा आसमान की तरफ चिंता से देख रहा है। उसकी पत्नी पुष्पा अंदर से आती है। देखा पुष्पा, एक हफ्ते से ठीक से बोहनी भी नहीं हुई। आज सोचा था कुछ बेच लूंगा तो ये बारिश शुरू हो गई। महीना खत्म होने वाला है, घर का किराया कैसे भरेंगे? अजी, आप हमेशा यही चिंता क्यों करते हैं? बारिश हो रही है तो होने दीजिए। इस ठंडे मौसम में हर किसी का कुछ गर्मा गर्म खाने का मन करता है ना। परसों सस्ते में बासमती चावल की बोरी लाए थे ना, आज काबुली पुलाव बनाते हैं। बारिश में पुलाव? बारिश होती है तो लोग मिर्ची भज्जी और प्याज के पकौड़े ढूंढते हैं। मेरे पुलाव के ठेले के पास कौन आएगा? पकौड़े तो सब बेचते हैं, हम कुछ अलग करेंगे। मैं अपने हाथों का जादू दिखाकर अच्छे से देसी घी और मसालों से पुलाव बनाऊंगी। उसकी महक से ही लोग आपके ठेले की तरफ दौड़े चले आएंगे। आप हिम्मत करके ठेला निकालिए। ठीक है, तुम कहती हो तो कैसे मना करूं। भगवान की जैसी मर्जी होगी वैसा ही होगा। गांव का चौराहा, दोपहर का समय। बारिश थोड़ी तेज हो रही है। सुखदेव अपने ठेले के पास छाता पकड़े खड़ा है। ठेले पर रखे बड़े बर्तन का ढक्कन हटाते ही गर्मा गर्म पुलाव की भाप उठ रही है, लेकिन सड़क पर एक भी इंसान नहीं है। तभी उसका दोस्त सोमू छाता लेकर उधर से आता है। क्या बात है सुखदेव, इस बारिश में ठेला लगा लिया? कोई आएगा क्या? बारिश हो रही है तो क्या सब घर में ही रहेंगे सोमू? भूख तो सबको लगती है ना। आज मेरी पत्नी ने स्पेशल काबुली पुलाव बनाया है। बारिश में पुलाव बेच रहा है? पागल हो गया है क्या? इस ठंडी हवा और गिरती बारिश में लोग गरम तेल में तले मिर्ची भज्जी और कुरकुरे पकौड़े खाना पसंद करते हैं। तेरा पुलाव कौन खाएगा रे? ऐसा क्यों कह रहा है सोमू? एक बार चक्कर तो देख। मुझे नहीं चाहिए बाबा, तुझे व्यापार करना नहीं आता। ये ठेला ले जा और घर में रख। मेरी पत्नी घर पर गर्मा गर्म प्याज के पकौड़े तल रही है। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। मैं जा रहा हूँ। सोमू हंसते हुए चला जाता है। सुखदेव का चेहरा उतर जाता है। घंटे बीत जाते हैं पर कोई नहीं आता। सुखदेव निराश होकर अपना ठेला समेट लेता है। सुखदेव ठेला धकेलते हुए घर आता है। बर्तन पुलाव से भरा हुआ है। अजी, सब बिक गया क्या? बारिश में तो खूब लोग आए होंगे। सुखदेव आंखों में आंसू लिए भावुक होकर कहता है। क्या बिका पुष्पा? एक निवाला भी नहीं बिका। तुम्हारी सारी मेहनत बेकार हो गई। मैंने पहले ही कहा था, तुमने मेरी बात नहीं मानी। हमारे पास जो आखिरी पैसे बचे थे वो भी इन सामानों में खर्च हो गए। कल का दिन कैसे कटेगा मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं किसी काम का नहीं हूँ पुष्पा। पुष्पा सुखदेव का हाथ पकड़कर सांत्वना देते हुए कहती, अरे आप ऐसे आंसू क्यों बहा रहे हैं? व्यापार है तो नफा नुकसान तो लगा ही रहता है ना। आप ही हिम्मत हार जाएंगे तो कैसे चलेगा? तो इस पुलाव का क्या करें? हम हफ्ते भर भी खाएंगे तो खत्म नहीं होगा। मेरे निकम्मेपन की वजह से ही ये सब हुआ है। अन्न कभी बर्बाद नहीं होता और मैं होने भी नहीं दूंगी। आप परेशान मत होइए। मुझे एक तरकीब सूझी है। हमारे गांव में जी भर कर खाने वाला और स्वाद का शौकीन सिर्फ एक ही इंसान है। कौन? कंजूस दीनानाथ। दीनानाथ? उसकी तो प्याज खरीदने में भी जान निकल जाती है। उसके पास जाकर पुलाव खरीदने को कहेंगे तो वो कुत्ते छोड़ देगा। नहीं पुष्पा, उस पर भरोसा किया तो बची खुची इज्जत भी चली जाएगी। इज्जत की फिक्र मैं कर लूंगी। आपसे ज्यादा दुनिया मैंने देखी है। कल सुबह ये पुलाव गरम करके उनके घर ले चलेंगे। उनकी जेब से पैसे निकलवाने की जिम्मेदारी मेरी है। आप शांति से सो जाइए। अगली सुबह दीनानाथ घर के अहाते में है। बिजली का बिल ज्यादा आएगा, इस डर से मीटर की तरफ मायूसी से देख रहा है। सुखदेव और पुष्पा वहां पहुंचते हैं।
पुष्पा जोर से नमस्कार करती है। नमस्कार दीनानाथ जी। कौन है? सुबह सुबह क्यों आ गए? मंदिर का चंदा चाहिए या स्कूल का चंदा? मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है, अपना रास्ता नापो। अरे नहीं नहीं, हम चंदा मांगने नहीं आए, हम तो आपके लिए एक शानदार मौका लेकर आए हैं। मौका? क्या उसमें मुझे कुछ पैसे मिलेंगे? अगर खर्च करने वाला काम है तो मुझे नहीं चाहिए। दीनानाथ जी, पूरा गांव जानता है कि आप खाने के बहुत शौकीन हैं। आपके लिए हम ऐसा लाजवाब काबुली पुलाव लाए हैं कि जो इस गांव में कोई नहीं बना सकता और कहीं नहीं मिलेगा। इसकी महक सुनते ही जान में जान आ जाएगी। दीनानाथ नाक सुकोड़ते हुए कहता है, पुलाव? बाहर का खाना छोड़े मुझे 10 साल हो गए। मुझे बीमार नहीं पड़ना, मुझे नहीं चाहिए। वैसे भी ये सब पैसों की बर्बादी है। पैसे किससे मांगे हैं जी? आप बस मुफ्त में चख कर देखिए। मुफ्त में? फ्री? हाँ, आप एक प्लेट मुफ्त में खाइए। अगर आपको बहुत पसंद आए, लगे कि सच में लाजवाब है, तब दूसरी प्लेट खरीद लीजिएगा। और अगर आपको पसंद नहीं आया तो हम खुद आपको 10 रुपए का जुर्माना देंगे। पुष्पा, ये तुम क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो? जो 10 रुपए बचे हैं वो भी दे दोगी? पुष्पा सुखदेव को आंख मारते हुए, दीनानाथ जी, सौदा मंजूर है? मंजूर है, मंजूर है। आहा, इनका पुलाव वैसे भी बकवास ही होगा। मैं बोल दूंगा कि अच्छा नहीं है, पेट भी भर जाएगा और ऊपर से 10 रुपए का फायदा भी होगा। मेरा दिमाग कितना तेज चलता है। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए अपने पेट को जोखिम में डाल रहा हूँ। लाओ वो प्लेट। सुखदेव बर्तन का ढक्कन हटाता है। एक शानदार महक आती है। दीनानाथ महक से एक पल के लिए आंखें बंद कर लेता है। सुखदेव एक प्लेट भर कर पुलाव देता है। दीनानाथ पहला निवाला मुंह में रखता है। उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। पुलाव वाकई बहुत स्वादिष्ट था। वो जल्दी जल्दी खाने लगता है। कैसा लगा जी? अच्छा नहीं है ना? ये लीजिए आपके 10 रुपए। पुष्पा 10 रुपए दे ही रही होती है तो दीनानाथ के मन में कश्मकश शुरू हो जाती है। एक तरफ पैसे लेने का लालच, दूसरी तरफ लाजवाब स्वाद को मानने की ईमानदारी। रुको, अरे अगर मैं झूठ बोलकर ये 10 रुपए ले लूंगा तो भगवान मेरी आंखें फोड़ देगा। सच कह रहा हूँ, मैंने अपनी जिंदगी में इतना स्वादिष्ट पुलाव कभी नहीं खाया। घी, मसाले सब एकदम सही हैं। ये 10 रुपए तुम ही रखो और ये लो 50 रुपए। कल से रोज दोपहर को मेरे लिए एक प्लेट पुलाव ले आना। पैसों की चिंता मत करना। सुखदेव और पुष्पा खुशी से एक दूसरे का चेहरा देखते हैं। सुखदेव के ठेले के पास अब लोगों की भीड़ है। दीनानाथ एक कुर्सी डालकर शान से बैठकर पुलाव खा रहा है। सोमू वहां आता है और ये नजारा देखकर हैरान रह जाता है। क्या बात है सुखदेव, ये सब सच है क्या? तुम तो कह रहे थे कोई नहीं आएगा, और यहाँ तो जो दीनानाथ जी किसी को मुफ्त में पानी नहीं पिलाते, वो तुम्हारे ठेले पर खरीद कर खा रहे हैं। अरे सोमू, पैसे तो कोई भी बचा लेगा, लेकिन इस पुलाव का स्वाद चख लिया तो हाथ अपने आप जेब में चला जाएगा। तू भज्जी और पकौड़े खाकर ही जिंदगी बिता रहा है। इसे खा कर देख, असली जन्नत दिखेगी। तभी एक कार आकर रुकती है। उसमें से कमला उतरती है। उसका पहनावा बहुत शानदार है। भैया, गांव में आई थी और इतनी अच्छी महक आ रही है तो रुक गई। एक प्लेट पुलाव देना। जी बहन जी। कमला पुलाव खाती है। उसके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई देती है। वाओ, मैंने शहर के 5 स्टार होटल्स में भी इतना स्वादिष्ट काबुली पुलाव नहीं खाया। इसमें कोई जादू है। आप शहर आ जाएं तो एक बड़ा रेस्टोरेंट खोल सकते हैं। रोज हजारों रुपए कमाएंगे। चलेंगे मेरे साथ? सुखदेव हाथ जोड़कर विनम्रता से कहता है। आपके इस प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, लेकिन बड़ी बड़ी इमारतों के बीच व्यापार करना मेरे बस की बात नहीं है। इस गांव की हवा और यहाँ के लोगों का प्यार ही मेरी असली दौलत है। मैं अपनी पत्नी के हाथों का खाना अपने गांव वालों को खिलाते हुए ऐसे ही जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। अपने गांव और अपनी पत्नी के प्रति आपका प्यार देखकर बहुत अच्छा लगा। आपके पुलाव का असली मसाला यही है। अब से जब भी मैं इस गांव में आऊंगी, आपके पास ही खाऊंगी। वहाँ खड़े सभी लोग हंसते हैं। सुखदेव खुशी से देख रहा है। रात का समय। सुखदेव और पुष्पा नीचे बैठकर उस दिन की कमाई को गिन रहे हैं। दोनों के चेहरों पर सुकून और खुशी है। पुष्पा, उस दिन जब बारिश हुई थी और व्यापार नहीं हुआ था तो मैं कितना रोया था।
मुझे लगा मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, लेकिन तुमने हिम्मत दी और दीनानाथ जी को पुलाव चखाया। वहीं से हमारी किस्मत बदल गई। देखा, जब मुश्किल आए तो डर कर हार नहीं माननी चाहिए। थोड़ा सा दिमाग लगाए तो किसी भी समस्या को पार किया जा सकता है। वैसे भी आपकी मेहनत और मेरे हाथों का स्वाद, जब ये दोनों साथ हो तो कोई बारिश हमारा क्या बिगाड़ लेगी। सच कहा पुष्पा, अगर हमें खुद पर भरोसा हो तो कितनी भी बड़ी मुश्किलें क्यों ना हो, उसे मुस्कुराकर जीता जा सकता है। दोनों हंसते हैं और भगवान के आगे हाथ जोड़ते हैं। देखिए दोस्तों, आप आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा कहानी का। बहुत मेरे को तो बहुत अच्छा लगा इसके